नमस्कारम गुरुजी, मेरा नाम अर्चना है। मेरा प्रश्न ज्योतिष से संबंधित है। शादी के लिए लोग कुंडलियां मिलाते हैं और वे कहते हैं इस लड़की में बहुत सारे दोष हैं और उसकी शादी एक पेड़ से करानी पड़ेगी और एक कुंभ दोष होता है। अरे पेड़ एक अच्छा साथी। अर्धकाल सर्प दोष जैसी चीजें होती हैं। क्या कुंडलियां मिलाना जरूरी है और गोत्र का क्या महत्व होता है? मैं ये जानना चाहती हूँ। ओह, मैं कुंडली के बारे में तो नहीं जानता, पर एक पेड़ से शादी करना एक अच्छा विचार है। कितना स्थिर पति होगा। उसके बाद वे उसको काटने की सलाह देते हैं, यही समस्या असल है। में मैं आपको एक बेहतर सुझाव दे रहा हूं। मैं आपकी शादी एक पहाड़ से करा सकता हूं। वो आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगा, आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आदर्श आदमी है ना? हाँ, तो हम दो इंसानों के साथ मिलकर रहने को बहुत बड़ा झमेला बना रहे हैं। आखिरकार दो इंसान साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि जरूरतें हैं, ठीक है? शारीरिक जरूरतें हैं, मानसिक जरूरतें हैं, भावनात्मक जरूरतें हैं, सामाजिक, आर्थिक और दूसरी तरह की जरूरतें हैं। इन सब को एक शालीन तरीके से पूरा करने के लिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं ताकि हम इन चीजों को शालीनता से चला सकें, क्योंकि हमारी जरूरतें धरती के दूसरे जानवरों की जरूरतों से अलग नहीं हैं। जरूरतें वही हैं, बस इतना है कि चूंकि हमारे पास एक खास स्तर की बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता है, तो हम उसे शालीनता से चलाना चाहते हैं। शादी बस यही है, ठीक है? हेलो, लोग कहते हैं शादियां स्वर्ग में बनाई जाती हैं। मेरे ख्याल से इसीलिए शादियां असफल होती हैं, क्योंकि मूल रूप से दो लोगों की शादी के लिए, देखिए, सितारों को मिलाना बहुत आसान है, वे उन सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इन दो बेवकूफों का मेल बैठाना कोई नहीं जानता कि कैसे किया जाए। जब तक इस इरादे से संबंध में नहीं आते कि किसी तरह मुझे इस इंसान को अपनी ओर से श्रेष्ठ देना चाहिए जो अभी मेरे पास बैठा है। अगर आप उस इरादे से शादी या किसी रिश्ते में नहीं घुसते तो जाहिर है कि टकराव होंगे। अगर आप ये खोज रहे हैं कि किसी से कैसे खुशी निचोड़ी जाए, वैसे शुरू में ये पूरा अच्छा होगा, ये रोमांटिक लगेगा, पर कुछ समय बाद ये एक आपदा होगी। इसलिए नहीं कि सितारे टकरा रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि आप किसी से खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद ये हर हाल में एक संघर्ष बन जाएगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि कैसे खुद को दूसरे इंसान के प्रति पूरी तरह समर्पित करना है, और अगर वो इंसान भी यही कर रहा है, तब ये एक शानदार रिश्ता बन जाता है। अगर सिर्फ आप ऐसा कर रहे हैं और दूसरा इंसान इस तरह का नहीं है, फिर भी आपका जीवन तो अच्छा होगा, पर उसका जीवन झमेले वाला होगा। हाँ, क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं, ठीक है? ये एक गंभीर सवाल है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, शंकरन पिल्ले यूनिवर्सिटी में थे। तो एक दिन वो प्रोफेसर के पास गए और बोले, सर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्रोफेसर ने कहा, बेशक, मैं यहां पर इसीलिए हूं, कृपया मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं। तो तब उसने कॉलेज की एक सुंदर लड़की का जिक्र किया, शायद आप, और कहा, सर, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं और मैं 50% सफल हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। प्रोफेसर ने कहा, देखो, मैं ऐसी चीजों में नहीं बल्कि पढ़ाई में आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। लेकिन वैसे आपका ये कहने का मतलब क्या है? आप 50% सफल हैं। उसने कहा, सर, मैं पूरी तरह से उसके प्रेम में हूं, लेकिन वो नहीं जानती। मैं चाहता हूं कि बचा हुआ 50% आप मेरे लिए सेट कर दें। तो जब आप प्रेम में हों और ये 50% भी है, तो आपको शानदार महसूस होता है। ये वाकई बेहतर होगा कि दूसरे को ना पता हो, क्योंकि अब ये पूरी तरह से आपका प्रेम है। आप दोनों पक्ष मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इंसान, आप जानते हैं, वे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो दो लोगों का मेल बैठाने के लिए क्या आपको ग्रहों और सितारों और
हर चीज को तोड़ना मरोड़ना होगा, बिल्कुल नहीं। बात सिर्फ ये है कि हम इसे लेकर बहुत झमेला कर रहे हैं। आपने गोत्र की बात की, तो ये एक सरल आसान तरीका था। बच्चे पैदा करने के लिए वंश की शुद्धता को मैनेज करने का एक पारंपरिक तरीका था, क्योंकि शादी आखिरकार बच्चे पैदा करने के बारे में है। ठीक है, आप और मैं यहाँ इसलिए हैं क्योंकि किसी ने बच्चे पैदा किए, है ना? तो वंश की शुद्धता कायम रखना, ताकि जो लोग किसी तरह से भाई बहन माने जाते हैं वे शादी न करें। लोगों के पास एक विस्तृत प्रणाली थी, पर यह प्रणाली पूरी गड़बड़ हो चुकी है। अब किसी को नहीं पता कि कौन कौन है। कुछ समुदायों में थोड़ी यादें बची हो सकती हैं, पर मोटे तौर पर हम नहीं जानते कि कौन कौन है। कुछ आनुवंशिक अनुसंधान हुए हैं। अगर आप ये कराते हैं, दुर्भाग्य से आप देखेंगे कि कुछ अभी कोई मुझे बेंगलोर में एक चौंकाने वाले तरीके से बता रहा था, सदगुरु ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ रोमानिया खून है। मैंने कहा मुझे ये मत बताओ कि ये कैसे हुआ। तो हजारों साल बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक करीबी समाज में जहां लोग बहुत करीब रहते हैं, इसे कायम रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब दूसरा हर कोई ये सोचता है कि जिससे आप शादी कर रही हैं वो आपका भाई है, तो वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कहीं दूर हैं, आप नहीं जानते कि किसी और जगह से 25 पीढ़ियों के बाद आपने शायद अपने भाई से शादी कर ली हो, पर आपको पता भी नहीं है और ये रिश्ता बहुत दूर का है। लेकिन एक करीबी समाज में ये मायने रखता है। अगर ये एक बहुत करीबी समाज है तो इसका सम्मान करना बेहतर होगा। पर अगर आप बाहर चले गए हैं, आप बड़े शहरों में हैं, तो ये चीजें वाकई मायने नहीं रखती। लेकिन गांव में ये आज भी मायने रखता है, क्योंकि हर कोई हर किसी को जानता है और इससे समाज में परेशानी खड़ी हो जाती है। तो आप जिससे चाहे शादी कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से शादी करती हैं जिसे आप नहीं चाहती, तो आप अपने जीवन को दुखी बनाएंगी और दुर्भाग्य से उसका जीवन भी दुखी बनाएंगी। मैं उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं।